हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई थी और उसके फॉर्मूले बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझाना चाहते हैं जो आप बहुत ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो उसको ज़रा देखना कि हम क्या लिखने वाले हैं और कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए ज़रा, हमारा लिखा है cos 2x, क्लियर। ये मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन। बोले सर आप इंटीग्रेशन पढ़ा रहे, बोले आपने फिर डिफरेंशिएशन क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करके कुछ कंडीशन बनाना चाहते हैं। आपको पता है द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो इसको हम कन्वर्ज करेंगे। बोले सर कैसे कन्वर्ज करेंगे, जरा देखते हैं। तो देखिए जरा, इसका डिफरेंशिएशन आया माइनस साइन 2x एंड 2x का आया 2। तो देखिए जरा, ये यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस सी। क्लियर। ये डिफरेंशिएशन का कन्वर्ज कर दिया। अब देखेंगे जरा, ये देखिए जरा, ये -2 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका हम लोग डिवाइड कराएंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू आएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 आएगा। तो सी अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी, वेयर सी इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, तो एक बात पता चली कि डिफरेंशिएशन में कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो वो मल्टीप्लाई में आती है, और इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो वो डिवाइड में आएगी। यानी अपना एक स्टेटमेंट बना कि इंटीग्रेशन के बाद जो भी x का कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर देंगे। क्लियर। बोले सर कैसे कर देंगे, जरा देखते हैं। हमने फॉर्मूला x की पावर n का पढ़ा था, अगर यहीं पे ax प्लस b की पावर n हो जाए। बट बेटा एक कंडीशन होती है कि अंदर हमेशा लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। बोले सर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी तो फिर क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या नहीं होता, हमारे पास चेन रूल नहीं होता है, तो अंदर के बॉक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इस वजह से उसी के लिए इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाया गया। कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे आएगा बेटा x की पावर n का, तो ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड कर देंगे, यानी a का हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर यहीं पे लिख जाए 1 अपॉन ax प्लस b, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोले सर लॉग मॉड ऑफ x। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी डोमेन 0 से ज्यादा होती है, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a का हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx, तो e की पावर ax का मतलब क्या होगा, e की पावर ax अपॉन x के कोफिशिएंट का हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जरा, मान लो आ गया आपका sec स्क्वायर nx, n कोफिशिएंट लिया है तो इसका बेटा आएगा 10nx अपॉन n, बिकॉज x के कोफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है ना कि हमने कंडीशन कौन सी अप्लाई की और एक्चुअल हम आपको बताना क्या चाहते थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। मान लो आप किसी बेंच पे बैठे हुए हैं, हमने आपको हटा के कोई दूसरे बंदे को वहां पे रिप्लेस करा दिया, तो आपकी जगह हमने दूसरे बंदे को सब्स्टिट्यूट करा दिया। क्लियर। तो आप जिस जगह बैठे थे आप वहां पे अपनी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब दूसरा कोई आ गया तो वो अपनी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना बात? तो देखिए जरा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी आपको इंटीग्रेशन बताया हमने ax प्लस b पावर n का, तो x की जगह एक्स्ट्रा चीज क्या वर्क कर रही है, बोले सर ax प्लस b वर्क कर रही, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कोई भी अनदर वेरिएबल लेट कर लेंगे। क्लियर आ गई असल में? तो हम देखो ax प्लस b को टीलेट करते हैं। अब यहां पे x का फंक्शन है तो यहां पे पार्शियल पार्ट क्या है,
बोले सर dx। अगर यहाँ पे t फंक्शन बन जाएगा तो यहाँ पे जो पार्शियल पार्ट है वो क्या आएगा? बोले सर dt आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पूरे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करा है t में। फिर से हम अपनी बात को दोहराते हैं, सुनिए जरा, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। इस चीज को बेटा हमने टी लेट करा यानी सब्स्टिट्यूट किया, तो dx की जगह क्या आना चाहिए? बोले सर dt आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t में। तो ये dx को हटाने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बोले अच्छा सर, बोले इंटीग्रेट की कंडीशन में डिफरेंशिएशन भी अलाउ होगा, और कब अलाउ होगा? जब हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनना। ये होता है कि उस फंक्शन को टीलेट करते हैं जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो। बोले सर आप क्या बोल गए? फिर से रिपीट करना। उस फंक्शन को टीलेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन में हो। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर किसी फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर रहे, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? टी में, तो पूरा क्वेश्चन टी में आ जाना चाहिए। पूरा क्वेश्चन एटलीस्ट dx भी dt में बन जाना चाहिए। तो पहले इसको टीलेट करके देखते हैं, फिर आगे की कहानी बाद में देखते हैं। तो देखो जरा, ax प्लस b को हमने टीलेट करा। बहुत ध्यान से देखना बेटा इस मेथड को, यही पूरे इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो a का होगा नहीं, x का 1, b का 0 और t का dt ओवर dx। देन द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dt बाई a। ओके, कुछ लोग यहीं पे बना देते हैं, ये लिखा हुआ है dx a का मल्टीप्लाई a का डिवाइड करके उसकी जगह dt रख देंगे। बोले सर कैसे? एक ही बात होती है, देख लो जरा, a dx लिखा है इन्होंने और इसकी जगह dt। तो dx तो अपने पास है, उसको a बनाने के लिए a का मल्टीप्लाई और a का डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट सीखिए, ठीक है। तो देखिए जरा, रिप्लेस कराते हैं तो i इक्वल टू आएगा इंटीग्रेट ऑफ t टू द पावर n, dx की जगह आया dt बाई a। बताइए पूरा क्वेश्चन जो है वो x से t में सब्स्टिट्यूट हुआ कि नहीं? बोले यस सर, आ तो गया, t ए कांस्टेंट है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन। बट अगर मान लो नीचे x आ जाता तो बोले सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, क्योंकि dt आया तो पूरा फंक्शन t के टर्म्स में आना चाहिए। क्लियर है ना बात? ठीक, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे? i इक्वल टू, इसको हम लोग लिख देंगे x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और a और है बेटा। अभी जस्ट हमने अब इंटीग्रेट कर लिया, तो t की वैल्यू x के टर्म्स में रिप्लेस करा देंगे, यानी ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। बात वही है, x की पावर n का फॉर्मूला और a का डिवाइड। तो हमने यहाँ पे बताया, फिर से एक और नए मेथड से बताया कि हम लोग a का डिवाइड क्यों करते हैं। क्लियर? तो देखिए जरा, जब हमने फॉर्मूले लिखवाए थे, आप लोग देखना प्रीवियस वीडियो को चेक करना कि हमने फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें tan x का इंटीग्रेट नहीं था, cot x का नहीं था, sec x का नहीं था और cosec x का नहीं था। क्लियर है? तो उन चारों के इंटीग्रेट हम आपको समझाते हैं, तो जरा देखिए कैसे। वो सर पहले एक एग्जाम्पल बताइए, इसका ये कोफिशिएंट का डिवाइड कैसे करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए देखते हैं। लेट मी थिंक, अपने पास लिखा है i इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ 2x प्लस 5 की होल पावर 4 प्लस, यहाँ पे लिखा है कुछ भी लिख दे रहे हैं हम लोग, साइन 8x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, और ये लिखा है dx। चलो बेटा, अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेट को डिस्ट्रीब्यूट। तो i इक्वल टू क्या आएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 टू दी पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेट ऑफ साइन 8x dx प्लस इंटीग्रेट ऑफ साइन 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। ओके, ये जो फॉर्मूला बना वो x की पावर n का बना। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए? x की पावर n क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि ये अंदर जो है वो लीनियर है। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या आएगा? x टू दी पावर n प्लस 1 यानी 2x प्लस 5 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। क्लियर है ना? अब हम लोग किसका डिवाइड कर देंगे? बोले सर आपने बताया था कि इंटीग्रेशन के बाद, ये स्टेटमेंट लिख लेना नोट करके, इंटीग्रेशन के बाद जो भी x का कोफिशिएंट है लास्ट में उसका डिवाइड कर देते हैं, दैट्स ऑल। क्लियर? तो देखिए जरा, हम लोग किसका डिवाइड करेंगे? बोले सर 2 का।
क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे sin 8x का आएगा माइनस cot 8x और लास्ट में इंटीग्रेशन के बाद इस x के कोफिशिएंट का डिवाइड 1/x का आएगा log mod of 2x plus 1। लास्ट में किसका डिवाइड कर देंगे 2 का प्लस c। दिस इज आ आंसर। बोले आंसर में सर 5 2 जा 10 कर लेना, दैट्स ऑल, ऊपर पावर 5 कर लेना। क्लियर? आगे बात में सॉलिड आना स्टार्ट हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है कुछ एक स्पेशल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लो लिखा है, ऊपर लिखा है 2x plus 1 और नीचे लिखा है 3x plus 4। तो कल एक बात बताई थी, मींस प्रीवियस वीडियो में एक बात बताई थी हमने, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद सारी इंटीग्रेशन की वैल्यू यूज करेंगे। क्लियर है ना बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आएगा बेटा, हम लोग 3x plus 4 का डिवाइड करेंगे। कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं डिवाइड, तो हम ऐसे बोल देते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लो। क्या 2 की टेबल में 3 आएगा? बोले नो सर। तो i = हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे? 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया x plus 1/2 अपॉन यहाँ पे आ गया 3x plus 4। ठीक है, अब देखिए जरा हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया कॉमन? 2 कॉमन ले लिया, डन। अब काहे की कमी है? बोले सर जी 3 की कमी है, क्योंकि अपन को 3x plus 4 बनाना है न्यूमरेटर में। तो बोले सर क्या करेंगे हम लोग? 3 का डिवाइड और 3 का मल्टीप्लाई। तो बेटा आएगा 2/3, 3 का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो 3x plus 3/2 अपॉन नीचे आ गया 3x plus 4। बोले सर बस अब एक चीज की जरूरत बची है, काहे की? 4 की। तो 4 को ऐड करा देंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, अपॉन नीचे आया 3x plus 4। चलिए भाई सेपरेटली डिवाइड कराते हैं दोनों का। चलो ये कितना हो गया? 4 2 जा 8 यानी 5/2। ऊपर क्या बचेगा? 1/3x plus 4 dx। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। 1 का इंटीग्रेट कितना हो गया? x माइनस 5/2। 1/x का कितना होगा? log mod of 3x plus 4। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट का डिवाइड यानी 3 का डिवाइड। ये अपना हो गया सॉल्यूशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लो। तो 2 की टेबल में तो 3 आएगा नहीं, तो 2 कॉमन ले लिया, फिर 3 का मल्टीप्लाई, 3 का डिवाइड 3x हो गया, फिर 4 का एडिशन, 4 का सब्ट्रैक्शन सॉल्व करा, ये अपना हो गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज रटने का काम नहीं होती, ये याद रखना सभी लोग। ये लिखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x का आएगा log mod of sec x plus c। आप log sec x बोल दें, mod तो मेंशन ही होता है, क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन 0 से ज्यादा होती है। क्या आया इसका? log sin x plus c। कैसे आया? सारी हेडेक हम आई है, हम समझाएंगे। इसको हम दूसरे फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज करके। क्लियर है? इसको लिख देंगे 1/cos 1/sin, ऊपर आ जाएगा π/2 माइनस π/4 माइनस x प्लस x/2। ठीक है, तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं, वो बाद में देख लेंगे, पहले एक ही देखिए। इसका एक और चेंज कर सकते हैं, log 10x/2। कैसे आता है देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 अपन को प्रूविंग करनी है, इनमें से 2 प्रूविंग हम कराएंगे, 1 प्रूविंग आपको करनी है। ठीक है, 2 हम करा दे रहे हैं, 2 आपको करनी है, यानी tan और cot में से 1 हम कराएंगे और sec और cosec में से हम 1 कराएंगे। 1 आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे करते हैं। क्लियर है ना? चलिए चलिए जरा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है I = इंटीग्रेट ऑफ 10x dx।
बोले सर आपने फॉर्मूला तो लिखा या नहीं है, तो अब देखिए जरा हम लोग कैसे करते हैं। तो आई इक्वल टू बेटा इसको लिखा हमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक। बोले सर आपने बताया था हम लोग डिवाइड रूल से बचते हैं और आपने इसको डिवाइड में लिख लिया, क्यों लिखा है ऐसा पहले ये बताइए। क्योंकि हमारे पास 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, फिर हम डायरेक्ट यूज करना है स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। तो बोले सर आपने लिखा क्यों ऐसा, क्या करना चाहते हैं आप। मैंने वो एक सब्स्टिट्यूशन की लाइन बोली है कि उस फंक्शन को आपको टीलेट करना है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन में हो। We can let which function is t, they have differentiation on his function। क्लियर, आगे बात सुनिए। बोले सर इसका मतलब क्या है वो फिर समझाइए। जैसे कि हमने मान लो sin x को t लेट करा, तो sin x का डिफरेंशिएशन भी हमारे पास है cos x फंक्शन में है, तो यानी एक ऑप्शनल केस आया कि हम sin x को भी t लेट कर सकते हैं। लेकिन एक और लाइन याद रखनी है कि सारे x वाले फंक्शंस खत्म हो जाने चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को टीलेट कर रहे तो सारे x वाले फंक्शन खत्म होके t में बदल जाना चाहिए, कोई भी x का फंक्शन नहीं बचना चाहिए, ये है कंडीशन, ठीक। सुनना एकदम बहुत बढ़िया से। अगर हम cos x को टीलेट कर रहे हैं तो बोले सर इसका भी है, तो अब अपने पास ऑप्शनल हो गया कि हम किसको टीलेट करें। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो भाई पहले sin x को टीलेट करके देखते हैं, देखना जरा। तो sin x का क्या आएगा बेटा डिफरेंशिएशन cos x dt ओवर dx, यानी रफली कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गलत होगा, क्यों होगा गलत उसका आंसर दे रहे हैं। तो dx की वैल्यू बेटा आएगी dt अपॉन cos x। आप इस dx की जगह रिप्लेस कराएंगे dt अपॉन cos x कटने की बजाय मल्टीप्लाई हो गया। तो बोले यस सर अब हमें बात पता चल गई कि हम लोग cos x को ही टीलेट करेंगे। मैक्सिमम केसों में डिनोमिनेटर को टीलेट करते हैं क्योंकि ये अपॉन में आता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर कैंसिल कर देता है। क्लियर है ना बात। चलो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो आई इक्वल टू लिखा है बेटा इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। लेट बी थिंक या लेट करा कॉस एक्स इक्वल टू टी। आपको पता है जिस चीज को टी लेट करना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज डी एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस करानी है, इस वजह से वो डिफरेंशिएट करते हैं। ये आ गया बेटा साइन एक्स और ये आ गया अपने पास डी टी ओवर डी एक्स। देन द वैल्यू ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई माइनस साइन एक्स। रिप्लेस कराइए तो आई इक्वल टू आएगा इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स अपॉन नीचे आ गया टी और ये आ गया डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। बेटा साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया कैंसिल। 1 अपॉन टी का कितना आ गया लॉग टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, बोले सर कॉस एक्स लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स। बोले सर फिर आपने यहाँ पे गलत लिख दिया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेक एक्स, ठीक है। इसको माइनस लॉग कॉस एक्स भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं जरा यहां देखते हैं, ठीक। अपन को पता है लॉग m टू दी पावर n की आइडेंटिटी, तो आपको पता है इसको हम लोग लिख सकते हैं n log m। क्या लिख सकते हैं इसको n log m। और अगर n log m लिखा है तो उसकी जगह लिख सकते हैं log m टू दी पावर n, ठीक। तो देखिए जरा ये -1 है तो इसको -1 लिख सकते हैं, ये माइनस लगा हुआ है, यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, log अपनी पावर आगे फेंकता तो ऊपर चढ़ा लें तो कोई प्रॉब्लम, तो ये 1 हमने ऊपर पावर में कर दिया, तो क्या आ गया i इक्वल टू log cos x टू दी पावर -1। मॉड लगा रहने दीजिए क्योंकि log की जो डोमेन है वो 0 से ज्यादा होती है, आपको ग्राफ में बताया था हमने। चलो तो i इक्वल टू आ गया log, इसको लिख देंगे 1 अपॉन cos x। 1 अपॉन cos x को हम लोग लिख सकते हैं log sec x प्लस c। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10x। क्लियर। अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x करना है तो आपको पता चल गया, इसको cos x अपॉन sin x लिखेंगे, sin x को t लेट करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 अपॉन t का आ जाएगा log t, तो log sin x इज आंसर। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग sec x और cos x का, जो आपकी मर्जी है उनमें से एक बता देंगे, एक आपको करना है प्रूविंग, ठीक है।
तो देखिए जरा हम लोग क्या करेंगे, अब cosec x का सीख ले रहा है या sec x का, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग लगाना, फिर जो डाउट हो वो हमसे पूछ लेना, ठीक है। चलो भाई sec x का करके दिखाते हैं या cosec x का करके दिखाते हैं, तो आपकी मर्जी जो आपको पूछना है। चलो sec x बता दे रहा है, अरे एक ही बात है, आप कोई भी देख लीजिए। लो भाई इस क्वेश्चन ने अपनी आवाज निकाल दी। क्यों निकाल दी? बोले भाई 1/cos x लिखा, अब बोले टीलेट करके दिखाओ। बोले हम काटने नहीं देंगे तुम्हें। बोले cos x को टीलेट करो, sin x कहाँ है हम काट दें। सही बात है, उनको क्वेश्चन सही कह रहा है, काय का सब्स्टिट्यूशन, फेल हो गया सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एक दिमाग में बात आई, कुछ ऐसा करेंगे किससे ये कंडीशन कैंसिल भी हो जाए और हमारा काम भी चल जाए। मीन्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के मल्टीप्लाई या डिवाइड से सिस्टम बना लेंगे, मीन्स सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना बात? तो देखते हैं क्या करते हैं। इसने तो दिखा दिया अपना रंग, बोले हमें नहीं करने देंगे टीलेट। चलो भाई देखते हैं। तो यहां पे आ रहा log sec x प्लस 10x, यानी एक बात पता चल गई कि हम लोग काय का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। बोले सर sec x प्लस 10x का, क्योंकि 1/t का ही तो log t होता है। बोले ओके, बात आपने बताई है सर, ये बात डन। मैक्सिमम टाइम हम लोग डिनोमिनेटर को टीलेट करते हैं। मैक्सिमम का मतलब ये होता है ज्यादातर, ये नहीं है कि हर बार याद ना कर लेना, नहीं log x वाले में फेल हो जाओगे। log x अपॉन x रहेगा, उसमें log x को टीलेट करेंगे। अब कराएंगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो भाई, तो sec x का आया sec x इंटू 10x और 10x का आ गया sec स्क्वायर। बेटा डिफरेंशिएशन कर रहे, नहीं तुम इंटीग्रेशन सोचने लगो। ठीक, अब इन दोनों में क्या ले लेंगे हम लोग, sec x कॉमन, तो अंदर बचेगा 10x प्लस sec x, अंदर बचेगा dt ओवर dx, देन द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec x और ब्रैकेट में 10x प्लस sec x। ओके चलिए रिप्लेस कराए देते हैं, तो i इज इक्वल टू, देखिए जरा इसकी जगह यही sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस 10x, नीचे वाले को हमने क्या ऐड करा t, और यहाँ पे आएगा dt अपॉन sec x और ब्रैकेट में 10x प्लस sec x। क्या पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट हो गया t में? बोले यस सर, आपने बताया था सारे x खत्म हो जाए, पूरा क्वेश्चन t में आए, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर है बात? तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, log t, देन द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू sec x प्लस 10x प्लस c। अब आपको कौन सा करना है, आपको करना है cosec x का। cosec x का क्या आएगा, log cosec x माइनस cot x। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cosec x का मल्टीप्लाई और cosec x का डिवाइड। देखो यहाँ पे क्या लाना है, cosec x माइनस cot x, तो काय का मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिनोमिनेटर को टीलेट करने ना, न्यूमरेटर आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। और आपको सब्स्टिट्यूशन में जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर दें या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये आपका काम है। ठीक, थैंक यू।